हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं द प्रियंका शो। अभी मेरे कान्हा जी सोए हैं तो मैं जल्दी से काम अपना निपटारा कर रही हूँ घर का। मेरे हस्बैंड का ड्यूटी है तो ड्यूटी गए हैं और मैं अपना सारा काम निपटारा कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो मेरे कान्हा जी जग जाएंगे। वो बीच बीच में जग भी जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है और घर का काम भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी है तो छुट्टी में तो नहीं है, छुट्टी में रहते हैं तो मेरे को हेल्प मिल जाता है। और वो बोलते हैं कि आप घर का काम कीजिए, मैं बाबू को देख रहा हूँ। तो वो नहीं है, उनका तो ड्यूटी स्टार्ट हो गया है। बीच में छुट्टी था तो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। आज मेरे को किचन में बहुत ज़्यादा ही काम है, क्योंकि मेरा राशन का सामान खाली करना और बर्तन भी धोना, तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गया है। क्योंकि मेरा बेबी छोड़ ही नहीं रहा था कि मैं बर्तन धोऊं। वो बीच बीच में जग जाता है ना, तो चाहे जितना भी काम करती हूँ सारा मेरे को छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले छोड़ के रूम में आके इधर किचन में करती रहती हूँ काम। तो इसीलिए मेरे को दिक्कत होता है। सोया रहता है तभी मेरे को दिक्कत होता है, क्योंकि जाके देखना पड़ता है। जगा रहता है तभी दिक्कत होता है, क्योंकि बार बार क्योंकि जाके देखना पड़ता है। और मैं क्या ही बताऊँ गाइस आप लोगों से, खाना भी बनाना है, घर का सफाई भी ज़रूरी है, कपड़ा भी धोना ज़रूरी है, सब कुछ करना ज़रूरी है। सब कुछ करूँगी, कपड़ा भी धोऊँगी। अभी तो सामान अपना ग्रोसरी का सब खाली कर रही हूँ। आज मेरा सुबह से ना सर दर्द कर रहा है, इसीलिए मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अकेले संभालना संभव नहीं है एक लेडीज़ के लिए, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी देखो, घर का काम भी देखो। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितना सारा बर्तन हुआ है धोने के लिए। मेरे चाचा जी सुबह में आए थे सब्जी लेके, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है तो वो वही करते हैं, तो वही सब्जी लेके आए थे। बोले कि मतलब जब भी होता है तो वो लेके आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हरा भरा ताज़ा ताज़ा मिलता है खाने के लिए। से तो हम लोग मार्केट से लेते हैं, फिर भी वो लेके आते हैं। ऐसा आप लोग को पता है, ये वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरा बेबी जग चुका है और मैं किचन का सारा काम छोड़ के आके उसको खिला रही हूँ, क्योंकि रोने का आवाज़ आया तो मेरा कान्हा जी आवाज़ दिए मेरे को कि मैं जग चुका हूँ। मम्मी मम्मी कर रहे थे कब से। पता है गाइस, बेबी के साथ टाइम बिताना, बेबी को खिलाना, बेबी के साथ सारा दिन मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि कितना अच्छा लगता है बेबी के साथ टाइम। ऐसे तो मेरे बेबी का उतना तबीयत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका दांत निकलने वाला है, तो वो मतलब डिस्टर्ब रहते हैं रात भर, वही जगे रहते हैं, रोते रहते हैं। हाँ, दवा देती हूँ ठीक हो जाता है, फिर भी वो जब तक दांत उनका निकल नहीं आएगा तब तक वो डिस्टर्बे रहेंगे। और उनका सोने उठने का तो टाइम ही मतलब अच्छा नहीं है। कभी कभी अच्छा भी लगता है, रात को जगती है तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, नींद आता है तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि छोटा है। और रात में तो कार्टून देखता है टीवी में, तो चलो कोई बात नहीं है। फ़ोन का आदत लगा था तो अब फ़ोन का आदत हम लोग छुड़ा दिए हैं। देखिए, कोई भी काम करने किचन में जाती हूँ तो मेरे को क्या होता है कि उसके लिए तकिया और ये कंबल उम्बल से चारों तरफ से घेर घार के तब लेके तब जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं ये करके जाएंगे तो मेरा बेबी गिर जाएगा। अब वो चलने लगा है, तो इसीलिए अब मैं जितना बार किचन में जाती हूँ उतना बार मेरे को आके देखना पड़ता है। तो इसीलिए अभी मेरा बेबी रोने लगा तो मैं दौड़ के आई, फिर आके उसको खिला रही थी। तो मेरा बेबी मेरे साथ खेल रहा था, सारा रात सारा दिन मेरे ही साथ खेलता है। और ये इतना चालाक है मेरा बेबी कि जब उसके पापा आते हैं तो वो पापा के पास भी जाके अपना खेलता है। और वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, मेरे को कभी कभी नींद पूरा जब नहीं होता तो गुस्सा भी आता है, तो आके ऐसा करके हंसता है मेरे सामने, तो बेबी के ऊपर प्यार आ जाता है। क्योंकि मेरे को जितना चाहे टेंशन में रहूँ, गुस्सा में रहूँ, जब वो बेबी मेरे सामने आता है तो उसको मतलब देख के मैं सब भूल जाती हूँ। इतना अच्छा अभी मेरे को मतलब बोल रहा है कि लेके मैं
उसको टहलूँ। अब बताइए कि मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ है, मैं कहाँ उसको लेके जाऊँ? तो देखिए गाइस, मैं बाहर लेके आई हूँ, चेयर लगा के बैठी हूँ। अभी उसका तेल मालिश हुआ नहीं है, अभी करना है क्योंकि अभी सोया था तो सोने से पहले की थी। अभी फिर आया तो बाहर लेके बैठी हूँ धूप लेने के लिए, क्योंकि कभी-कभी तो धूप लेना चाहिए ठंडी के समय में, अच्छा रहता है। हम लोग तो उतना निकल नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और घर का काम ही रहता है। मेरे कान्हा जी टहलने के लिए खोज रहे थे तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बाहर लेके चलती हूँ, बैठती हूँ, क्योंकि इनके पापा का आने का टाइम हो गया था। तो मैं सोची कि जब वो आएंगे तो बाबू को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं धूप में बैठी थी तो खिला रही थी बाबू का अपने कान्हा जी को। तो सब देख के इधर उधर उछल कूद कर रहे थे सब बच्चा लोग को देख के। तो वही देखिएगा, आप लोग को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि मतलब एक बच्ची है, एक और बच्ची है जो कि पड़ोस का है लो, बाबू को बहुत खिलाती है लो। तो वही पूछ रही थी लो कि बाबू कितना दिन के घर से निकला है। तो मैं बोली कि हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना बाबू, इसलिए बाबू नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा धूप निकला है तो मैं उसको लेके आई हूँ बाहर बैठने के लिए कि उसको भी धूप लगे, क्योंकि छोटा बच्चा लो है लो, तो वो लोग को भी अच्छा लग रहा था कि बाबू को खिला रहा था लो। और मेरा बाबू को हमेशा खिलाता भी है लो। गर्मी का जब सीज़न था तो आता था लो, और अभी नहीं आता है लो कि वो लोग का भी स्कूल रहता है, वो लोग का भी ट्यूशन रहता है, सब कुछ रहता है तो आ नहीं पाता है लो। और मैं अपने बेबी को यहाँ पे खिला रही थी और उसका फ़ोटो खींच रही थी, ठीक है। तो खुश हो रहा था, वीडियो वीडियो बना रही थी बाबू को। तो मैं बहुत देर से बैठी थी तब तक ये आए नहीं। तो मैं फिर सोची कि चलो अब अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाबू को भूख लग चुका था मेरा। तो सोची कि चलो अब जैसे मैं घर में आए उसके बाद वो भी आके बेल बजाने लगे, तो वो आ गए हैं वो भी ड्यूटी से। तो मैं बोली कि अब बाबू को देखिए, तब तक मैं किचन में जाके सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय हो चुका था और इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है शाम के टाइम में। तो आई किचन में तो चाय बनाना था और मैं सोची कि कपड़ा धोने के लिए लगा दूँ। तब तक सब कपड़ा धो चुके थे मेरे हस्बैंड। मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हुआ देख के कि कपड़ा धुला गया है, वही मैं सोच रही थी, अब बोल भी रही थी उनसे। तो बोले कि हाँ, जब सोई थी तो धो दिया। तो मेरे को अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ कि सब कपड़ा धुला गया है। तो वही सोच रही थी कि एक कपड़ा तो धुला गया, क्योंकि वो भी मेरे ही को धोना रहता है। तो मेरे हस्बैंड जब रहते हैं छुट्टी में तो धोते हैं, और ड्यूटी रहता तो मैं ही धोती हूँ। तो लेकिन ड्यूटी से आके बोले कि नहीं, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना कि मतलब टाइम से नहीं धुलाएगा सब कपड़ा तो सूखेगा नहीं, क्योंकि कपड़ा ना 5 से 6 दिन लग जा रहा है सूखने में। धूप निकल रहा है, इस टाइप का धूप निकल रहा है जैसे कि कपड़ा नहीं सूखेगा। थोड़ा सा निकल रहा है धूप, फिर चला जा रहा है, कपड़ा सूखने लायक नहीं हो रहा है। और इधर धूप आंगन में आता है लेकिन गर्मी के सीज़न में आता है, ठंडी में नहीं आता है। और मैं शाम के टाइम हुआ है तो चाय बना रही हूँ। मेरे कान्हा जी अपने पापा के साथ उधर खेल रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं दोनों लोग। आज मैं सोच रही थी कि घर में खाना बनाऊं कि बाहर से मंगाऊं, क्योंकि कभी-कभी मैं बाहर से भी मंगाती हूँ, घर में भी खाना बनाती हूँ। चाय मेरा बन चुका है और मेरे कान्हा जी उनके पापा टीवी देख रहे हैं और दोनों लोग एक दूसरे के साथ खेल भी रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है चाय पीते समय टीवी देखना। हम लोग चाय बहुत पीते हैं, हम लोग को दोनों जन को चाय बहुत पसंद है। मतलब समझिए कि चाय लवर्स हैं, ठीक है। जो कि दिन रात खाना से पहले, खाना खाने के बाद चाय मतलब एनी टाइम चाहिए, जो कि ठंडी में चाय ज़्यादा ही लगता है हम लोगों को। और ये देखिए इधर मेरा बेबी अपने पापा के गोदी में था, और जैसे मैं आई उसे तुरंत दौड़ के मेरे पास आया। कितना भी उनके पास रहे, जब तक मैं अपना काम करती रहती तब तक ही उनके पास रहता है। उसके बाद खाली मौका ढूंढ रहा है कि मम्मी कैसे आए बिस्तर पर, मैं फिर दौड़ के जाऊँ। जो कि जब आता है ना तो मेरे पास, तो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी होता है, इतना ज़्यादा मतलब मेरे को प्यार करता है। मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे को बहुत प्यार करता है बाबू मेरा। और इसीलिए मैं उनको कान्हा जी करके बुलाती हूँ।
और जब भी उसको बोलती हूँ कान्हा जी तो तुरंत वो मेरे गोदी में आ जाता है। और कितना भी ये प्यार करे कुछ भी करे लेकिन पहचानता है कि पहले मम्मी के पास जाए उसके बाद पापा के पास जाए। देखिए इनके साथ अभी ये खेल रहा है और इनके कंधे पर जब बैठ जाता है ना तो ये बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, अभी तो बहुत दुबला हो गया है, इसका भी तबीयत नहीं ठीक है, पता है। तो और देखिए मेरे साथ यहाँ भी खेल रहा है, टीवी देख रहा है और खेल रहा है। और इसका तो कार्टून का नशा ही है, कार्टून देखता है। वो देखता है तो चलिए ये भी है कि हाँ मैं सारा काम अपना घर के कर पाती हूँ। सोया रहता है या कार्टून देखता है तो मैं घर का जल्दी से काम अपना निपटारा कर लेती हूँ। और इनके पापा भी इनको खिला रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं और खुश हो रहा है देखिए आप लोग। और यही सब है, क्या ही बोले, बच्चा है तो कहीं ज़्यादा बाहर निकल भी नहीं सकता है, कहीं ज़्यादा दूर घुमा भी नहीं सकती हूँ तो घर ही में खिला रही हूँ इसको। कि अगर यही गर्मी का सीज़न रहता तो कहीं हम लोग घूम के आते, यही ठंडी का सीज़न है तो हम लोग घर में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम लोग घर में दिखाई देने वाले नहीं हैं, फिर भी दिखाई दे रहे हैं घर में क्योंकि ठंडी का सीज़न चल रहा है। और यही सब बात है सब मिला के। अब खाना बनाने का टाइम हो गया है तो किचन में फिर मैं आ गई। किचन में आके फिर मैं अपना सारा खाना की तैयारी करने लगी। वही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ खाना बने जो जल्दी से हो जाए ना तो बोलिए हम बाहर से लाता। तो हम बोले कि नहीं अभी आप जगे हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना शाम को 7 बजता है तब सोने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से कुछ बना के दे दीजिए हम खा के सो जाएं। उनको इतना नींद आता है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ही नींद आने लगता है। पहले उतना नहीं सोते थे, अब इसी बात का होता था, मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी, क्या ही बताए आप लोगों से, कि मेरे को नींद ना पूरा होने पर मैं बोलती हूँ कि बाबू को आप देखिए तो बोलते नहीं आप देखिए। अब दोनों लोग एक दूसरे के बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा ड्यूटी रहता है, मैं थक जाता हूँ, आप ही को देखना पड़ेगा देखिए। तो मेरे को गुस्सा आता है, फिर भी मैं क्या बोलूँ, हंसी भी आता है गुस्सा भी आता है दोनों भी आता है। फिर भी बच्चा है तो उसको क्या ही समझ है, देखना तो पड़ेगा ना। तो रात भर जग के देखती हूँ और नींद ना पूरा होने से कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, चिड़चिड़ा जैसा मन हुआ रहता है। अभी देखिए किचन में आई हूँ तो किचन में आके अपना सारा खाना वाना बना ली। खाना वाना मेरा बन चुका है, अब मैं जाऊँगी खाने, उनको दे दी, वो खाना खा लिए हैं और मैं खाने जाऊँगी। तो वही सब आंगन में कपड़ा उपड़ा फैलाए थे सब उठा लिए, हटा दिए। हटाने के बाद अब खाने जा रही हूँ। आप लोग भी आइए खाना खाने। खा रही हूँ यहाँ पर, आप लोग को देखने को मिलेगा। और खाना खा ली, मेरा बेबी भी अपना खाना खा चुका है और अपना कार्टून देख रहा है और बेबी को मैं खिला भी रही थी। देखिए आप लोग वीडियो में कैसे वो देख रहा है, कभी टीवी के पास देख रहा है कभी फ़ोन के पास देख रहा है। अब उसका भी फ़ोन का आदत छूट ही गया है, जो कि ये देखिए कार्टून देख रहा है, एक मोटा हाथी और मेरे हस्बैंड सो गए हैं। तो वही है कि लेके रात भर बैठे रहो और बेबी में लगे रहो और उसको खिलाते रहो। और मेरे को नींद आता है तो मैं क्या करती हूँ, सोचती हूँ कि सो जाता तो मैं सोती, यही सोचते सोचते मेरा भी नींद आने लगता है। और ये सोने का बाबू मेरा नाम नहीं लेता है, उसको लगता है कि दिन हुआ है। जो रात हुआ रहता है हम लोग के लिए तो उसको लगता है कि हमारे लिए दिन हुआ है, और जो दिन होता है हम लोग के लिए तो वो सोचता है कि रात हुआ है। मतलब उसका सोचना है कि दिन जब होता है तो रात सोचता है, रात जब होता है तो दिन सोचता है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वो क्या करे, वो चिल्ला रहा है, ठीक है, कार्टून देख के। ये मेरे को यहाँ पे सोच के ये हंसी आ रहा है कि पता नहीं कब सोएगा। मेरे को पता है कि डेली वो सुबह में 6 बजे 7 बजे सोता है, फिर भी मैं रोज़ एक ही रात में बात सोचती हूँ कि पता नहीं इसका सोने का टाइम ही नहीं हुआ है, सो ही नहीं रहा है। मैं इनको गुस्सा गुस्सा के बोलती रहती हूँ कि आप सो गए हैं, ये सोने का नाम नहीं ले रहा है, हमको भी नींद आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि देखिए रात को और उस दिन को आप सो जाइएगा जब बाबू सोएगा तो मैं, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि अगर ये जगते थोड़ा सा बाबू को देखते तो मैं सो पाती 1-2 घंटा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखिए बाबू का मेरा आप लोग एंजॉय कीजिए और मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और मेरा चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर
कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।